आप इस संसार में रहते हो, महत्व किसको देते हो? एक खरा वचन है, आप बोलते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगी, लेकिन संसार में रहकर स्वर्ग में जाने योग्य काम हम नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि 5-6 दिन तुम्हारा है, लेकिन 7वां दिन, वो 7वां दिन भी बोलते प्रभु कम हो गया। तो गलती किया, कम से कम 8 दिन मनाना था हफ्ते में। अगर 8 दिन में मनाते तो 8वें दिन को भी तुम ले लेते। क्या तैयारी कर रहे स्वर्ग जाने की? अरे बोलते क्या यार मसाले में रात में, अरे मसाल तो है, तेल है साथ में, कुछ नहीं है तैयारी। सच्चा जब नरक जाना ही है तो अच्छे से जाओ, और स्वर्ग जाना है तो अच्छे से जाओ। हालेलुया। पिछले संडे को क्या वचन था, कोई बता सकता है? हालेलुया। मृत्यु के बारे में था। हालेलुया, है ना, कि मृत्यु, परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु क्या है? क्या है परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु? परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु क्या है? परमेश्वर किसको बोलता है मरा हुआ? जो उसको नहीं जानता वो उसको मरा हुआ समझता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह किसको मरा हुआ समझता है? जो उसको नहीं जानता है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, जो प्रार्थना नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, है ना, जो चर्च नहीं जाता, उसको यीशु मसीह मरा हुआ समझता है। हालेलुया। और ऐसे हम लोग नहीं है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आएगा क्या हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हालेलुया, बताइए, बोले ऐसे कोई? हालेलुया। तो कितने लोग जाना चाहते हैं? हाँ तो कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हालेलुया। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने का एक नियम है। हालेलुया, एक नियम है। हाँ, एक कुछ बातें हैं वहां जाने के लिए। हालेलुया, उन बातों को मैं बताऊंगा कि स्वर्ग जाना कैसा है। हाँ, स्वर्ग जाने के लिए आपको करना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। स्वर्ग जाने के लिए आपको करना क्या है? निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे प्रकाश वाक्य की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसके 15 पद को पढ़े। हाँ हाँ, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में, ये आग की झील क्या है? और लिखा हुआ है, हाँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या लिखा हुआ है? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, है ना, मतलब परमेश्वर के पास एक पुस्तक है। हालेलुया, एक पुस्तक है, और उस पुस्तक में बोलता है कि नाम यदि नहीं है तो कहां डाला जाएगा? आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया, ठीक है। ये आग की झील क्या, अब आपको बताना चाहता हूं। हाँ, अब आप पढ़िए, किस काट पढ़िए? हाँ 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 हाँ, देखो वहां बोला है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो उसको आग की झील में डाला जाएगा। तो किसका नाम नहीं लिखा जाएगा? पढ़िए फिर से। डरपोकों, अविश्वासियों, हाँ, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहा करने वाला और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग, हाँ हाँ, जलती रहती है। कहाँ? और आगे क्या है ये आग की झील? हालेलुया। पिछले संडे आपको पहली मृत्यु के बारे में बताया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु क्या है? इस संसार को छोड़ के जाना। हालेलुया। दूसरी मृत्यु क्या है? आग की झील। हालेलुया। मैं आपको बता देता हूं, जो एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है।
हालेलुया। क्या बोला मैं? जो एक बार जन्म लेता है वो कितने बार मरता है, और जो 2 बार जन्म लेता है वो कितने बार मरता है? हालेलुया। अब आप पूछ रहे हैं कैसा है? एक बार जन्म लेना, मां के पेट से एक बार हुआ, बस हो गया, एक ही बार। हमने एक ही बार जन्म लिया तो समझ लो 2 बार मरेंगे। एक संसारिक रीति से मरेंगे और दूसरी आत्मिक रीति से मरेंगे। बात सुना आपको? संसारिक रीति से, मनुष्य की रीति जो मृत्यु है हमारी, वो तो शरीर को छोड़कर जाएंगे, और दूसरी मृत्यु है ये आग की झील में। हालेलुया। ये मृत्यु तो ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये मृत्यु क्यों ठीक है। उदाहरण के लिए, अभी शरीर है, अभी आपको मारूंगा, काटूंगा, चिमटूंगा तो आपको क्या होगा? दर्द होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। हालेलुया। तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और जिस दिन आदमी के से, मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाता है, आत्मा अलग और शरीर अलग, और उस समय शरीर को मारूंगा, पीटूंगा, काटूंगा तो कुछ असर होगा क्या? दर्द होगा क्या? शरीर बोलेगा हाँ क्यों मार रहा, बोलेगा क्या? क्यों? तो दर्द किसको हो रहा है? याद रखना, दर्द शरीर को नहीं होता है। दर्द किसको होता है? दर्द कौन महसूस करता है? अगर शरीर महसूस करता तो आत्मा निकलने के बाद भी शरीर हिलता। समझा आपको? तो ये संसार जो मृत्यु देना चाहती है वो शरीर की मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर मृत्यु देना चाहता है वो कौन सी मृत्यु है? और दर्द किसको होता है? हालेलुया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिए। और ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में, हमेशा के लिए बोलता है। हालेलुया। किसके लिए? हमेशा हमेशा के लिए हमारे इस आत्मा को आग की झील में डाल दिया जाएगा। बोलता है डरपोकों, अविश्वासी, घिनौनों, हत्यारों, मूर्ति पूजकों, टोनों और सब प्रकार के झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये तो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए आपको स्वर्ग में एक बड़ा सा पुस्तक है। क्या है? एक बड़ा सा पुस्तक है। उस बड़े से पुस्तक में आपका नाम होना जरूरी है। हालेलुया। क्या होना जरूरी है? नाम। इस संसार में जीने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आधार कार्ड होना चाहिए। हालेलुया। मोबाइल का सिम लेने के लिए क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, राशन कार्ड बनने के लिए क्या चाहिए? बगैर आधार कार्ड के आप इंसान इस मतलब कि इस देश में रहने का अधिकार आपको नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा आपको बगैर आधार कार्ड। कुछ मिलेगा भैया? हाँ, आपने गेट पास बनाया, क्या दिया? अगर आधार कार्ड नहीं होता तो इस संसार में जीने के लिए लोग मर कर और भीड़ में लग कर, लाइन में लग कर, छुट्टी मार कर, घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर लोग अपना आधार कार्ड बना रहे थे। क्यों? क्योंकि इंसान को आधार कार्ड जरूरी है। तो मैं बताता हूं, तो स्वर्ग में जाने के लिए भी आपके पास वहां पे कार्ड है, जिस कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। इस संसार में आधार कार्ड में आपका नाम है तभी आपको सब मिलेगा। यदि वहां पे भी एक आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड का नाम है जीवन की पुस्तक। क्या है उस आधार कार्ड का नाम? जीवन की पुस्तक। हालेलुया। प्रेज गॉड। सबके पास अलग अलग आधार कार्ड है ना? हाँ, लेकिन भारत सरकार के पास एक डाटा है, एक पुस्तक है, उस पुस्तक में सबका नाम लिखा गया है। हालेलुया। वैसे ही मैं बता दूं, आगे से पढ़िए, आप पढ़िए 20 का 11 से पढ़िए। हाँ, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, हाँ हाँ हाँ, ये यूहन्ना क्या बोलता है? मैंने एक बड़ा सिंहासन देखा और उसमें एक जन को बैठे हुए देखा। कौन बैठा था वहां पे? परमेश्वर बैठा था। यीशु मसीह बैठा था सिंहासन पर। हाँ, और आगे? उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। हाँ, और उसके लिए जगह ना मिली। हाँ, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा।
बस क्या बोलता है, स्वर्ग में जाने की आपको मैं तैयारी बता रहा हूं, है ना। तो बोलता है कि वहां पे मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को मैंने खड़े होकर देखा। वहां नानू भी था, मैं भी था, रानी भी थी, वहां पैगोन दीदी थी, शंकर भी, सब थे सिंहासन के सामने। हालेलुया, सब लाइन से खड़े थे और एक जीवन की पुस्तक खोली जा रही थी। जैसे मेरी पारी आई, बोले कि हाँ आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है। तो जीवन की पुस्तक खोला गया, स्वर्गदूत खोल रहा जीवन की पुस्तक, और जीवन की पुस्तक में खोल रहा, पलट रहा पलट रहा पलट रहा पलट रहा पलट रहा पलट रहा, देखा मेरा नाम ही नहीं है, मेरा नाम ही। स्वर्गदूत बोले क्या है, तेरा नाम नहीं है। प्रभु नहीं है, हर संडे को मैं प्रचार करता हूं प्रभु। हालेलुया, तो ठीक है कोई बात नहीं। क्यों इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया? हालेलुया, क्यों इसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया? हाँ आगे बढ़िए। और पुस्तकें खोली गई बोलता है। हाँ देखिए क्या बोलता है, बहुत सारी पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक, एक पुस्तक खुलेगी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत सारी पुस्तकें, उसके एक और पुस्तक है। हाँ और आगे, अर्थात जीवन की पुस्तक, अर्थात वो एक पुस्तक तो जीवन की पुस्तक, और आगे, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ वैसे ही उसके कामों के अनुसार हर एक को का न्याय किया गया। पुस्तक के नानू के नाम से अलग एक खाता, शंकर भैया के नाम से अलग खाता वहां पे। हालेलुया, उन खातों का हिसाब जब करते हैं, अरे इतना पाप के, इतने गलती के, ऐसे ऐसे पूरा हिसाब पूरा खोलेंगे, पूरा पड़ेगा, उसके हिसाब लास्ट में जो आंसर आएगा, उसका आंसर को राइट है या गलत है, वो जीवन की पुस्तक में चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना, उन पुस्तकों एक पुस्तकें तय करेंगे। हालेलुया, हर किसी का बैंक खाता है कि नहीं? हालेलुया, आपने कितना जमा किया है, कितना निकाला है, सब उस पासबुक में। तो परमेश्वर के पास भी एक पासबुक है शंकर भैया के नाम से। हालेलुया, शीतल के नाम से पासबुक लगा हुआ है। कितना जमा कर रहे हो, क्या जमा कर रहे हो उस पासबुक में, क्या निकाल रहे हो आप पासबुक से? प्रेज़ लॉर्ड। क्यों स्वर्ग में जा पा रहे हो? क्योंकि उस पुस्तके में, मतलब मेरे नाम पे एक पुस्तक है, सबके नाम की एक पुस्तक वहां पे है। हालेलुया, मैं बोलूंगा प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, फिर भी तुम्हें नाम जीवन की पुस्तक क्यों नहीं निकाला? अरे क्यों नहीं निकाला? एक काम का, संतोष के नाम की एक पुस्तक होगी, निकालो। हालेलुया, संतोष का नाम का एक पुस्तक होगा, वो दे दिया जाएगा, पढ़ ले। बोले क्यों तेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा? वो लिखा रहेगा, मैं इतने बार झूठ बोला, इतने बार चोरी किया, इतने बार पाप किया, इतने बार व्यभिचार किया, इतने को मारा, इतने को हत्या किया, प्रार्थना नहीं किया, वो ये किया, वो किया, सब लिखा रहेगा। हालेलुया, वहां देख रहा हूं तो एक भी ऐसे नहीं जो जिस कारण से मेरा नाम जीवन की पुस्तक में आ सके, ऐसे कोई बात वहां लिखी नहीं गई। एक भिखारी भीख मांग रहा है, वो गरीब तड़प रहा है, उसको मैं दान नहीं दे रहा हूं, खा रहा हूं, दे नहीं रहा हूं। हालेलुया, धनवान व्यक्ति, लाजर व्यक्ति, कहानी आपने पढ़ा होगा ना। हाँ, लाजर धनवान की देवरी पे छोड़ दिया जाता था, जब दोनों मरे तो लाजर कहां गया? इब्राहिम की गोद में। और धनवान कहां गया? अधोलोक में। क्यों? क्योंकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया। हालेलुया, स्वर्ग जाना है तो आपको अपना नाम चढ़ाना है। हालेलुया, बात समझ में आपको? स्वर्ग जाना है तो आपको अपना नाम वहां पे क्या करना है? चढ़ाना है। हालेलुया, मसीह होने से काम नहीं चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, आप झूठ बोलेंगे उसकी क्षमा है। प्रेज़ लॉर्ड, आप नशा करेंगे उसका क्षमा है, प्रभु क्षमा करेगा, बोलता 60-70 बार आप क्षमा करोगे बोलता है। लेकिन जो यीशु के खिलाफ बोलता है उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो यीशु को जानकर यीशु के खिलाफ बोलता है उसको क्षमा नहीं है। हालेलुया, बोले कि जो एक बार स्वर्गीय स्वाद चख चुका है, यदि वो भटक जाए तो उसे फिर नया होना अनहोना है, बोलता है बाइबल वचन। हालेलुया, अन्य जाति कितने भी बोले उनके लिए तो ठीक है, वो नहीं जानते, लेकिन हम जानबूझकर गलती करते हैं। हालेलुया, पढ़िए, आपको मालूम है 10 कुंवारी के बारे में, निकालिए पढ़िए, मत्ती 25 अध्याय। हाँ हाँ, और स्वर्ग का राज्य कैसे होगा जी? उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने दूल्हे से भेंट करने को निकली। और क्या लेके निकली? मसाले लेके निकली। उस समय का नियम होता था कि जो दुल्हन अपने दूल्हा के लिए खड़े होती है, उसके हाथ में मसाल होना चाहिए। और मसाल क्या होना चाहिए?
जलता हुआ होना चाहिए। क्यों जलता हुआ होना चाहिए? जब हाथ में अगर आग रहेगा तो कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, आप सोएंगे नहीं। क्यों नहीं सोएंगे? क्यों लापरवाही नहीं करेंगे? हालेलुया। इसका मतलब है कि पूरी तैयारी, मेरे हाथ में मसाले, मैं पूरी रीति से तैयार हूं अपने दुल्हे से मिलने के लिए। हालेलुया। हाँ, और ये 10 कुंवारियां मसाले लेकर तैयार थी। उसमें 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख, उनको यीशु ने नाम दिया। हाँ, और आगे पढ़िए। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। हाँ, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, हाँ, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल देखिए, ये 10 के 10 के हाथ में मसाल था और ये किसकी वेट कर रहे थे? हालेलुया। लेकिन जो बुद्धिमान थी वो मसाल के साथ साथ एक्स्ट्रा तेल भी रखे थे। हालेलुया। ये तैयारी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लेकिन जो मूर्ख थी, मसाले तो थे लेकिन उनके साथ तेल नहीं था। ये अधूरे तैयारी को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ? जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी, हाँ। सो गई। और उंगली लेके सोचेंगे चलो अभी दूल्हा आने में क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, तो मसालों को निकाली और वो अपने हाथ टांग दी और टांग कर क्या करने लगे? सोने लगे। हालेलुया। ठीक है, कोई बात नहीं, दूल्हा भी आने में टाइम है, थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। हालेलुया। और आगे, आधी रात को धूप, लेकिन आधी रात को धूप मच गई। एक बच्चा आकर बोला या कोई व्यक्ति आकर बोला, अरे देखो देखो दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। हाँ, ये और क्या हुआ? हाँ, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ, और आगे, तब ये सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक, कोई किसी के मसाले भूज रहा है ना, भूजा, क्योंकि जिसके मसाले जलते रहेंगे उसी को दूल्हा लेके जाएगा। हालेलुया। और जो बुद्धिमान थी उन्होंने क्या किया? फिर से मसाल में क्या डाल दिया? जो कम जल रहा था फिर से ज्यादा जलने लगा। हालेलुया। लेकिन मूर्ख लोग के पास का तेल था क्या? उनका दिया बुझ रहा था। हाँ, और आगे, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, हाँ, क्योंकि हमारे मसाले भूजी जा रहे क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही हैं। है। और आगे, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हाँ, भला होता यह कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हाँ, और आगे, जब वे मोल लेने को जा रही थी, हाँ, तो दूल्हा आ पहुंचा, हाँ, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चले गए। और आगे, और द्वार बंद किया गया। हाँ, और आगे, इसके बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हाँ, हे स्वामी, हाँ, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। जागते रहो, हाँ, और आगे, तुम ना उस दिन को जानते हो। हाँ, बस। हालेलुया। ये 5 मूर्ख तेल लेने गई थी। जब वापस आकर देखी क्या हो गया? दूल्हा आया और उनको लेकर भी चला गया। हालेलुया। बोले, प्रभु द्वार खोल। प्रभु क्या बोलता है? कौन हो तुम? मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए समय और आज समय हमें क्या रहना है? हालेलुया। एक बात बताओ, सर बताओ, अगर अभी प्रभु अगर यहाँ आ गया, देखिएगा यहाँ कौन कौन बैठा है। 2 लोग चक्की पीसते जाएंगे, एक उठा ली जाएगा, उसको ही पढ़ेगा। पढ़िए समाचार 40 24 का 40 पढ़िए। हाँ, 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 और आगे, हाँ, इसीलिए तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। आपको मालूम है आपका प्रभु कब आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो पहली बात जो आपको बताया वो है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में रहना चाहिए, तभी वहां एंट्री है, तभी वहां पे एंट्री है। जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है तो आपका फिंगरप्रिंट भी वहां काम नहीं आएगा। हालेलुया। आपका आंखों का लेंस में वहां काम नहीं आएगा। सुने हुए अक्षरों में वहां आपका नाम होना चाहिए। हालेलुया। शीतल, प्रेज़ लॉर्ड, एंट्री।
और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना हुआ मिला हो, उसका नाम कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? मृत्यु की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। वो पुस्तक शैतान के पास है। वो आप नहीं भी बोलोगे तो लिख देता है, इजी है। उस पुस्तक में नाम लिखवाना बहुत इजी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फ्री में लिख देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जब दलदल शिविर में सेवा करता था, वहां पे एक टेक्स्ट हम लोग वितरण करते थे, तो मुझे एक टेक्स्ट मिला। उस टेक्स्ट को ऐसे था, टेक्स्ट ऐसे, बस उसमें कुछ नहीं लिखा था, उसमें सिर्फ एक ही बात लिखा था, नरक जाने के लिए क्या करना है। मैं बोला स्वर्ग जाने के लिए कुछ करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, बाइबल पढ़ना पड़ता है, चर्च जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? नरक जाने के लिए। बोलो नरक जाने के लिए भी कुछ करना होता होगा करके। जब जैसे ही इसको पलटा तो कुछ नहीं बोला। क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, जैसे हो वैसे रहो बोलता है। हालेलुया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पापी हैं। स्वर्ग जाने के लिए कुछ करना पड़ता है, नरक जाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शैतान हाथ फैलाए हुए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितने लोग अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाना चाहते हैं और कितने लोग अपना नाम मृत्यु की पुस्तक में लिखवाना चाहते हैं। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं वो उनका नाम मिट्टी पर लिखता है, भूमि पर लिखता है, बोलता है। कहां पर? भूमि पर लिखता है। जितने उससे अलग हो जाते हैं, वहां पे जीवन की पुस्तक में आपको स्वर्ग जाने के लिए पहला कंडीशन है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है स्वर्ग जाने के लिए, आपको तैयार रहना है। आप अपने कार्यों में काम कर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उस दिन संडे के दिन चर्च नहीं आए तो वहां पे काम नहीं आया तो नहीं जाओ। नहीं, अगर आप संडे को चर्च नहीं भी आएंगे, अगर वहां काम कर रहे हो तो प्रभु आपकी तैयारी को देखना चाहता है। हालेलुया। ये 10 के 10 सो गए थे तो क्या इनको यीशु मसीह नहीं ले गए क्या? इनको दूल्हा लेके नहीं गए क्या? उठ के फिर तैयार हो गए थे। 5 बुद्धिमान उठ के तैयार थी। हालेलुया। तैयारी को दर्शाता है। क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या तैयारी चाहिए स्वर्ग जाने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तैयारी चाहिए? याद रखना, हमारी पुस्तक है, एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक कार्य। आज गाना गाए थे ना, हाँ, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू, एक साइड आपके पुण्य और एक साइड आपके पाप को रखा जाएगा और यीशु मसीह तौलेगा। क्या वजन है? पाप वजन है कि आपका धर्म के काम। और यीशु मसीह बोलता है कि हमारे धर्म के काम कैसे हैं? आप ये मत सोचना कि मैंने धर्म के काम किया, लेकिन उस धर्म के काम भी मैं एक भाई के बारे में बताता हूँ। वो भाई धर्म का काम करता है। हर धर्म के काम के पीछे उसका एक सेल्फी होता है। हर धर्म के काम के पीछे एक फोटो होता है और बोलता है मैंने धर्म के काम किया। वो नहीं गिना जाएगा, वो धर्म के काम नहीं गिना जाएगा। एक मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं। एक राज्य में एक राजा बोला कि सबको बुलाओ और सबको बुलाकर क्या करो, और मेरे लिए एक नृत्य करो, और जो अच्छा नृत्य करेगा उससे मैं क्या करूंगा, आधा राज्य दूंगा, अपना राज्य दूंगा। हालेलुया। तो वहां पे बहुत से लोग आए, नाचे, सब कुछ किए, और एक स्त्री वहां पे नाची और नाचे, बहुत अच्छा नाची। राजा का मन बहाया तो राजा उसको क्या किया, अपना हार उठा के दे दिया। बोलता तुझे राज्य नहीं दे सकता। बोला क्यों राजा, क्या बात है? तूने जो नाचा उसको मैंने देख लिया, जो तू नृत्य किया उसका इनाम यही पे है। हालेलुया। तुमने मनुष्य को दिखाने के लिए वो काम किया है। आप जो भी काम मनुष्य को दिखाने के लिए करते हो ना, वो आपका प्रतिफल यही मिलेगा आपको। समझो आपको, आपका जो धर्म का काम किया ना उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा से नहीं है, मिलेगा आपको प्रतिफल। यही तारीफ हो जाएगा, अरे क्या अच्छा काम किया, अरे क्या बड़ा काम किया, अरे क्या बढ़िया बनाया, अरे बहुत अच्छा है। हालेलुया। आप फूल जा रही है, इतने बड़े बड़े सब लोग, तोप लोग, पोप लोग मेरा तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मेरा तो स्वर्ग निश्चित है। हालेलुया। मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, इतना अच्छा खाना बनाया और इतना अच्छा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग किया और इतना तारीफ कर दिया, मैं तो स्वर्ग जाना पक्का है। आपका तारीफ, आपका इनाम, गिफ्ट क्या मिल गया? हालेलुया। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलेगा नाम ही नहीं है पुस्तक में, नाम ही नहीं है। हालेलुया।
दोनों जगह नाम नहीं लिखा सकते, एक ही जगह आप नाम लिखवा सकते हैं। 2 आधार कार्ड हो सकता है क्या? हाँ, 2 आधार कार्ड बनता है किसी का? आधार कार्ड का एक नंबर होता है ना? तो स्वर्ग में वो लोग, मैं वहां भी नाम लिखाऊंगा, यहाँ भी नाम लिखाऊंगा बोले से नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का तो नाम बाद में लिखता है, शैतान तो पहले से लिख के रख लिया हमारा नाम। बोलता ना, मैं, यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं गर्भ से रचने से पहले ही मैं जानता हूं, चुन लिया और तुम्हारे नाम को अपने हथेली पे खोद के रख लिया। शैतान इस बात को सुन लिया, बोलता हूं भी मैं भी खोद के लिख लिया हूं। बोलता है शैतान, अगर यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेगा तो मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। तुम्हारा नाम पहले से मैं लिख लिया हूं। अगर यीशु नहीं बुलाता है तुमको, स्वर्ग में नहीं बुलाता है, अगर स्वर्ग में इंटर नहीं होते तो घबराना मत। शैतान भी बोलता है डरना मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बोलता है यीशु मसीह जैसे ही शैतान बोलता है। यीशु मसीह बोलता है डरो मत, शैतान भी बोलता है डरो मत। हालेलुया। शैतान बोलता है कि यीशु मसीह एंट्री नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एंट्री करूंगा मेरे द्वार में, मेरे घर में तुझे एंट्री ले आऊंगा। लेकिन वो घर कैसा है जी? हाँ? जैसे ही दरवाजा खुलेगा शैतान का, नरक का दरवाजा, वहां आग भटक रहा है, आग उबल रहा है। हालेलुया। उस आग में रहना है, रह पाओगे? हाँ? शैतान बोलता है जैसे मैं रह सकता हूं तो तुम क्यों नहीं रह सकते? वो अपने और अपने दूतों के लिए, परमेश्वर ने शैतान के और शैतान के दूतों के लिए नरक को तैयार किया है। हालेलुया। तो क्या आप शैतान के दूत है? नहीं है। हालेलुया। जो भूत जैसा काम करते हैं वही शैतान के दूत है। हालेलुया। जो भूत जैसा काम करते हैं वही शैतान के दूत है। हमें शैतान के दूत नहीं बनना है, हमें यीशु मसीह के दूत बनना है। कौन सा दूत? राजदूत बनना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो स्वर्ग जाने के लिए आपको तैयारी चाहिए। तो क्या आप आज तैयार है? किसको बोलते हैं तैयारी? बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, ये तैयारी नहीं है। हालेलुया। ये तैयारी नहीं है। बोलता है कि सदा भलाई करने में तुम्हारा मन लगा रहा है। हालेलुया। आपको हमेशा प्रभु के लिए दौड़ने के लिए तैयार रहना है। आपको किसको भलाई बोलते हैं? आप इस संसार में रहते हो, महत्व किसको देते हो? आज संडे तो चर्च नहीं आया, वे लोग महत्व किसको दिए? हालेलुया। एक खरा वचन है, आप बोलते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगी, लेकिन संसार में रहकर स्वर्ग में जाने योग्य काम हम नहीं कर रहे। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है कि 5-6 दिन तुम्हारा है, लेकिन 7वां दिन, वो 7वां दिन भी बोलते प्रभु कम हो गया, तो गलती किया। कम से कम 8 दिन बनाना था हफ्ते में। अगर 8 दिन में बनाता तो 8 दिन को भी तुम ले लेते हो। हालेलुया। क्या तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए? हर बोलता तैयार है, मसाले में रात में, अरे मसाल तो है, तेल है साथ में, पवित्र आत्मा है साथ में आपके साथ। हालेलुया। कुछ नहीं है तैयारी। अब बोलते क्या तैयारी? मैं तो प्रार्थना करता हूं चंगे हो जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं तो भविष्यवाणी होता है, मैं भविष्यवाणी कैसे घर मिल गया, घर मिल गया, और क्या तैयारी? सब तैयार हूं। अरे ये तैयारी नहीं है, ये तो संसार में जीने के लिए, संसार में लोगों को बताने के लिए, ये भविष्यवाणी, ये चंगाई, ये चमत्कार, ये सब संसार में। वहां कोई चंगाई नहीं होगा, स्वर्ग में कोई चंगाई नहीं है, सब चंगे लोग जाएंगे वहां पे। हालेलुया। चंगाई संसार के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं है। भविष्यवाणी संसार के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं है। याद रखना, अद्भुत काम संसार के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं है। तो आपकी चंगाई क्या काम आएगी? वहां आपका जीवन काम आएगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना उसका 4:20 में क्या लिखा हुआ पढ़िए। हाँ, ध्यान से सुनिए। 4 अध्याय उसके 20 पद में आपको मैं तैयारी के बारे में बता रहा हूं कि आपको स्वर्ग जाने के लिए क्या तैयार करना है। हाँ, और पढ़िए। यदि कोई कहे, देखिए आप सब परमेश्वर क्या करते हैं, और आगे, और अपने भाई से बैर रखे झूठा है। यह है तैयारी। अब चंगा कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, लेकिन अपने भाई से बात नहीं कर रहे हो। आप भाई मतलब कौन? भाई मतलब कौन? इसके बारे में जाऊंगा तो बहुत लंबा वचन जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं, हम मसीह में सब भाई और बहन हैं।
हालेलुया। शंकर भैया मेरे भाई है, उनके दोस्त मेरे भाई है। हालेलुया। मैं उनके परिवार वाले मेरे भाई और बंधु है। हालेलुया। मैं उनसे प्यार नहीं कर पा रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, चंगा हो जा, भविष्यवाणी कर रहा हूं, लेकिन जब घर जा रहा हूं दुकार रहा हूं और बोलते मैं परमेश्वर से क्या करता हूं, आपको जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाना है तो तैयारी चाहिए। तैयारी ये है, बाइबल पढ़ना तैयारी नहीं है। दो स्त्री क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? चक्की पीसना क्या है? अपना काम कर रही थी। बाइबल पढ़ रही थी क्या? प्रार्थना कर रही थी क्या? और दो लोग क्या कर रहे थे? खेत में हल जोत रहे थे। वो क्या बाइबल पढ़ रहे थे क्या? उसमें से एक उठा क्यों ले गया? एक छोड़ क्यों दे गया? क्योंकि एक तैयार था। हालेलुया। क्या तैयारी था? प्रार्थना वचन इसकी तैयारी नहीं है। ये वचन जो है हमें स्वर्ग जाने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको होना चाहिए फिलिप्पी 2 अध्याय उसके 5 पद में क्या लिखा? पढ़िए। फिलिप्पी 2 अध्याय उसके 5 पद में पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, सेम टू सेम स्वभाव ऐसा हमारा होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, कैसा स्वभाव था यीशु मसीह का भैया? कुरीति स्वभाव। हाँ, कैसा स्वभाव था? पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हाँ, और आगे? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया। यह है तैयारी। यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आ गया तो वो तैयारी कंप्लीट हो गई। हालेलुया। आप घंटों घंटों बाइबल पढ़ने से तैयारी नहीं होगा। क्या मतलब का बाइबल पढ़ रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे? मैं बोलता हूं मत पढ़ो बाइबल। जब आप एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते हो तो बाइबल पढ़ना व्यर्थ आपका। हालेलुया। और बोलते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं बोलता हूं नहीं जाओगे स्वर्ग। पूरा बाइबल रट डाले, पूरा 66 पुस्तकें रट डाले आप पूरा, लेकिन क्षमा करने की आप में थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है। और बोलते मैं यीशु मसीह का दास हूं, मैं यीशु मसीह का जन हूं। यहाँ बोलता है जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा। पुलिस 3 अध्याय निकाली, पढ़िए क्या लिखा हुआ? परमेश्वर के चुने हुओं के समान, हाँ, जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा और भलाई। देखो क्या बोलता है, तैयारी क्या है? तैयारी क्या है? यहाँ पे कहीं भी प्रार्थना वचन बाइबल नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। ये बाइबल जो आपको तैयार करता है, वचन जो आपको तैयार करता है, लेकिन आपको संसार में चलने के लिए आपको क्या चाहिए? हाँ, पढ़िए फिर से। हाँ, 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 करुणा। आपके जीवन में करुणा चाहिए। हालेलुया। बाइबल किस लिए पढ़ते हो? बाइबल पढ़ने से किसका लाभ होगा? मैं बाइबल पढ़ूं तो किसका लाभ होगा? अरे मैं बाइबल पढ़ूं किसका? नानू का लाभ होगा क्या? मैं बाइबल पढ़ूं नानू आशीष पाएगा क्या? मैं प्रार्थना करूं नानू आशीष पाएगा क्या? ये बाइबल मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपसे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा हिम्मत आपको आएगा मसीह में जीने के लिए। हालेलुया। लेकिन ये बाइबल पढ़ लिए, स्वर्ग में नाम लिखा गया, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब 40 दिन उपास रह गए, गारंटी स्वर्ग में नाम लिखा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। ये है गारंटी। क्या पढ़िए? करुणा और भलाई, दीनता। यह है तैयारी आपकी स्वर्ग जाने की तैयारी। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, और आगे सहनशीलता। सहनशीलता क्या करो? बाइबल पढ़ने से पहले इसको धारण करो। बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ काम बता दिया, चालू उसको चिल्लाना। क्या कर दे? दिखता नहीं तेरे को मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मूर्ख, नालायक, दुष्ट, पापी। क्या लिखा है बाइबल में? नम्रता। हाँ, आ रहा हूं, बस ये वचन पढ़ लो, आ रहा हूं। आपकी बातें क्या है? सहनशीलता नहीं है। दिखता नहीं मैं प्रचार कर रहा हूं, डिस्टर्ब कर दिया, तू पूरा वचन भूल गया। हालेलुया। अब बोलते हैं मैं दास हूं प्रभु का, स्वर्ग में मेरी एंट्री है। अपने भाई से बात नहीं कर रहा तो, और बोलता परमेश्वर प्यार करता हूं मैं। अरे काय का प्यार? और आगे क्या लिखा हुआ है? पढ़िए।
हाँ, यदि किसी को, यदि मुझको शंकर भैया के ऊपर दोष देने का कारण है, यदि मैं उन पे कोई कारण है, मेरे पास सबूत है कि वो दोषी है, पापी है, मैं प्रूफ कर सकता हूं, फिर भी सहल और हाँ बस क्षमा करो। और आगे हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे का फल। यह है तैयारी। तैयारी क्या है? कि क्षमा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए मैं शंकर भैया के अपराध को क्षमा नहीं किया, मेरे से कुछ गलती किए, उनके पाप को मैं क्षमा नहीं किया, तो क्या प्रभु मेरा पाप क्षमा करेगा क्या? जब प्रभु मेरे पाप ही क्षमा नहीं कर, स्वर्ग जाऊंगा क्या? अरे मैं तो बाइबल पढ़ा हूं, 24 घंटा बाइबल पढ़ा हूं, 40 दिन उपवास रहा हूं, क्यों नहीं आऊंगा भाई? कैसे बोलता तू स्वर्ग नहीं जाऊंगा मैं? अरे कितना भी बाइबल पढ़ ले, प्रभु तो पाप ही क्षमा नहीं किया तेरा। प्रभु हमारे पाप तभी क्षमा करेगा जब हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करेंगे। क्या है प्रभु की प्रार्थना? पढ़ी पढ़ी बोली। मैं बोलता हूं लोग ये प्रभु की प्रार्थना बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। क्यों नहीं करना चाहिए मैं बताऊंगा। पढ़िए, हाँ पढ़िए। हाँ, हे हमारे पिता, ये पर निकाल के पढ़िए ना, आपको बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए प्रार्थना। हाँ हाँ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा सद्भाव सुना, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है। हाँ, और यहां तक कि तो ठीक है, तेरी इच्छा प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारी पृथ्वी और भी पूरा हमारे दिन भर की रोटी। और आगे पढ़िए। हाँ हाँ, क्या 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 बोलते हैं? किया क्षमा आपने? क्या प्रार्थना करो? प्रार्थना करो, प्रभु जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, दिल पर हाथ रख के आप गवाही दो, क्या आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? अपने भाई को क्षमा किया है? क्या अपने पति को, पत्नी को और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को क्षमा किया है? तो फिर क्यों प्रार्थना करते हो? जिस प्रकार प्रभु मैंने अपने अपराधियों को मुक्ताने के लिए, नानुस में बिल्कुल बात नहीं करता हूं, बिल्कुल चिढ़ता हूं, मैं पसंद नहीं करता। और प्रार्थना करो, प्रभु जिस प्रकार मैंने नानू को कहाँ क्षमा किया। फोन आता तो ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूं, फोन आता तो बात करना पसंद नहीं करता उससे। हाँ, और क्या बोलो, प्रभु जिस प्रकार मैंने क्षमा किया, तू भी हमारे पापों को तू क्या क्षमा। प्रभु देख रहा है तू कब क्षमा किया। इसलिए बोलता हूं प्रभु की प्रार्थना मत करो। अगर आप अपने अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, अपने पापियों को क्षमा नहीं कर सकते, जो आपसे गलती करके क्षमा नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल आप भी क्षमा के काबिल नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझना प्रभु की प्रार्थना। कई चर्चों में लास्ट में प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है उसी पृथ्वी पर पूरी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ तक ठीक है। और फिर बोलते प्रभु जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। कहाँ क्षमा किया? वहां तो झगड़ा कर रहे हो, लात मार रहे हो, घूसा मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अब बोलते मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया। प्रभु क्या प्रभु नहीं जानता कि तुमने क्षमा किया कि नहीं किया? हालेलुया। और बोलते हैं मैं तो तैयार हूं पूरी रीति से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोलता है मैं जब नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं बीमार था तुम मुझसे मिले। कभी प्रभु बीमार पड़ा क्या? प्रभु क्या बोलता है? तैयारी बता रहा हूं, स्वर्ग जाने की तैयारी क्या है। प्रभु बोल रहा है जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं दिया। कब आपने प्रभु को भूखा देखा? शीतल, प्रभु को कब भूखा देखा? अरे तुमने प्रभु कब भूखा देखा? तो फिर क्यों प्रभु से बोला कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। इसका मतलब वचन बोलता है कि जो तुम इन छोटों से छोटों के साथ करते हो वैसा तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया। अगर तुमने भूखों को तुमने खाना दिया, इसका मतलब तुमने प्रभु को खाना दिया। हालेलुया। यदि एक प्यासे को पानी पिलाया, इसका मतलब तुमने प्रभु को पानी पिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के साथ कुछ कैटिंग हो सकता नहीं है।
संसार में आपको प्रभु का नाम प्रकट करना है। यह है तैयारी स्वर्ग जाने के लिए। भूखा व्यक्ति आया आपके पास, भूख लग रहा है, एक मिनट में बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर, प्रभु इसके भूख को मिटा दे, प्रभु इसके भूख इतने दिन से भूखा है, प्रभु इसके भूख को मिटा दे, यीशु के नाम में आमीन। जा चलिए अवसर, अरे मैं तुझसे प्रार्थना जरूरत नहीं है, वो भूखा है, अपनी रोटी भूखों को बाहर दे बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल वचन प्रार्थना बात की बात है, हम पहले अपने जीवन को इस योग्य बनाए, बाइबल पढ़ने के योग्य बना ले। हालेलुया। मैं बोलूं, यदि तुम एक दूसरे का अपराध क्षमा नहीं कर पाते हो तो बाइबल भी मत पढ़िए। बाइबल पढ़ने के बाद भी आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, मतलब कोई मतलब नहीं वचन पढ़ने का, चर्च आने का, प्रार्थना करने का। हालेलुया, क्योंकि आपका जीवन बदल ही नहीं रहा। इस सच्चाई होता है कि आप पाप में, क्योंकि आपको तो ऐसे नरक जाना ही है, जीवन बदल नहीं रहा तो ऐसे नरक जाने। जब नरक जाना तो बे संसार में अच्छे अच्छे वस्तुओं को ग्रहण करके नरक जाओ ना। क्या मतलब का, यहाँ धार्मिक बनकर कभी आपने कुछ हाथ नहीं लगाया, दारू को हाथ नहीं लगाया, झूठ नहीं बोला, ऐसे मस्त धार्मिक बनकर फिर हाथ में नरक गया। हालेलुया, सच्चा जब नरक जाना ही है तो अच्छे से जाओ, और स्वर्ग जाना है तो अच्छे से जाओ। हालेलुया, बीच में मत रहो। आप सोच रहे मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, मस्त सफेद कपड़ा पहना हूँ, प्रभु तू तो मेरे लिए अच्छा स्वर्ग रास्ता खोल देगा। प्रभु ये कपड़ा सफेद है लेकिन अंदर कितना काला है उसे प्रभु ही जानता है। हालेलुया, प्रभु मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस कालेपन को पहले दूर करना है, ये होता तैयारी। और जब ये सब तैयार हो जाएंगे, जब ये 5 बुद्धिमान तैयार थी, उन 5 बुद्धिमानों का नाम वो जीवन की पुस्तक में लिखी गई थी। हालेलुया, ये जब 5 मूर्ख पूछे हम क्यों नहीं जा सकते, तो उनके नाम की पुस्तक खुले गए, पता चला कि तुम्हारे पास तेल नहीं था, तुम तैयार नहीं थे, तुम बाइबल तो पढ़ते थे लेकिन अपने भाई को क्षमा नहीं किए, तुम प्रार्थना तो करते थे लेकिन तुमने भूखों को रोटी नहीं दिया, तुम चर्च तो जाते थे लेकिन चर्च के विश्वासियों के साथ आप ऐसे विश्वासियों के साथ बैठते थे जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो नया आए विश्वासियों के साथ बिल्कुल बात भी नहीं करते थे, मुंह मोड़ देते थे, ऐसे मुंह मोड़ते थे। प्रेज़ लॉर्ड, मैं नहीं करते। प्रेज़ लॉर्ड, मैं बहुत बड़ी पवित्र हूँ, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु भी जब जाओगे बोलेगा मेरा भी हाथ गंदा जाएगा। हालेलुया, कितना बैल पढ़ रहे हो, कितना सफेद वस्त्र पहन रहे, प्रभु नहीं देखता। प्रभु देखता है कि हमारा मन, हम कितने तैयार है प्रभु के लिए। हालेलुया, तैयारी यहाँ पे चालू है। जब यहाँ तैयार हो वहाँ एंट्री पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ जब तैयार है तो वहाँ आपकी एंट्री पक्का है। हालेलुया, तो कितने लोग तैयार, अभी कोई तैयार नहीं है, मत बोलना मैं तैयार हूं करके, हाथ मत उठाना, मैं तैयार हूं। हालेलुया, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया, पता चलता है कि बाहर गांव जाने वाले हैं, अच्छा सूटकेस लाते, पोंछते, बढ़िया कपड़ा को प्रेस करते हैं, क्या क्या चाहिए, परफ्यूम चाहिए, साबुन चाहिए, 12 दिन के लिए जा रहे तो 12 दिन की पूरी तैयारी संभाल लेके जाते हो। हालेलुया, स्वर्ग 12 दिन के लिए नहीं आ रहे, हमेशा तैयारी भी हमेशा की होनी चाहिए आपकी तैयारी। हालेलुया, इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे, फिर संसार में दूसरा जन्म लेके, कुत्ता का जन्म लेके, बिल्ली का जन्म लेके नहीं आएंगे, याद रखना। कई लोग बोलते हैं इस जन्म में अच्छा पुण्य करेगा तो अगले जन्म में राजा के घर में पैदा होगा, हाँ रानी के घर में पैदा होगा। अगर कुछ गलत काम किया है तो कुत्ता बिल्ली बंदर बनेगा। तो मतलब ये जो कुत्ता बिल्ली बंदर थे पिछले जमाने में भी, उससे पहले कोई जन्म में कोई इंसान हुआ करते थे लोग। मतलब क्या बात करते हैं समझ नहीं आता है। एक बार मरना और न्याय होना नियुक्त है, जन्म एक मृत्यु एक। हालेलुया, उसके बाद न्याय होगा, हमारा पुस्तकें खोली जाएगी, उसके बाद नाम ढूंढा जाएगा, स्वदूत बैठ के सबका नाम ढूंढेंगे, इसका नाम उसका नाम उसका नाम। हालेलुया, इसलिए अभी तैयारी कर लो, लाइन में लगकर अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप ये मत सोचना शॉर्टकट में नाम लिखवा लूंगा, शॉर्टकट पार्टकट नहीं चलता यहाँ पे, जुगाड़ नहीं चलता यहाँ पे। हालेलुया, आपको लाइन में लगना ही है। भैया मेरा भी थोड़ा करवा दो, नहीं होगा। हालेलुया, आपको अपना नाम लाइन में लगकर लिखवाना ही पड़ेगा। हालेलुया, कितना घंटा खड़ा होना पड़ेगा मैं नहीं जानता। कब तक खड़ा होना पड़ेगा लाइन? जब तक आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग नहीं होती तब तक लाइन में खड़े रहना, तब तक आपकी तैयारी है। आप मत बोलो मैं तैयार हो गया सिद्धू। तैयारी कब तक है? जब तक आपकी उम्र है, जब तक आपका जीवन है, तब तक आपको तैयारी करना है। हालेलुया, वो डाकू एक पल में, एक मिनट में तैयार हो गया था, क्योंकि मालूम है कि अगले 1 मिनट के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है क्रूस पर। प्रेज़ गॉड, वो 1 मिनट के अंदर अपने आप को क्या कर लिया? मन पिला लिया, तैयार हो गया।
प्रभु बोला तू आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। अब ये मत सोचना अभी तुम्हें पाप कर लेती हूँ, मस्त कर लेती हूँ, अभी तो बचा हुआ है, बोलता 80 साल जिएंगे, आज तो 60 50 साल, अभी मैं 30 साल है और 15 साल 19 साल और मैं मौज मस्ती कर लेती हूँ, 1 साल प्रभु को मान लूंगी। कल ही अगर मर गए तो, हालेलुया। इसीलिए तैयारी कर लो अभी से, आज से, अभी से तैयारी करना चालू कर दो। हालेलुया। जो है सब कुछ अपने जीवन को सब तैयार करना चालू कर दो, क्योंकि वहां जाना है। हालेलुया। अपने पिता के घर जाना है। हालेलुया। अपने पिता के घर जाना है। प्रेज लॉर्ड। मुझे अपने मायके जाना है। हालेलुया। हमारे पिता के घर, हमारा स्वदेश, स्वयं के घर में भी जाना है। प्रेज लॉर्ड। तो कितने लोग अपने आप को तैयार करना चाहते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार करना चाहते हैं? प्रेज लॉर्ड। कोई भी तैयार नहीं है, अभी तैयारी करना है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हो तैयारी करने के लिए अपने आप को? क्या आप तैयार हो अपने आप को तैयार करने के लिए? उस 5 मूर्ख के समान नहीं, आपको अभी से तेल जुगाड़ करना है। वो तेल कहाँ मिलेगा? ये बाइबल में मिलेगा। हालेलुया। ये वचन में मिलेगा तेल। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना में मिलेगा, ये संगति में आपको तेल मिलेगा। हालेलुया। ये संगति में आपको तेल मिलेगा। दुकान गए थे ना, कौन सा दुकान है वो? बुद्धिमान क्या बोले? इससे अच्छा होता कि तुम मोल लेने वाले के पास। अब मोल लेने वाला ही नहीं है तो क्यों नहीं है मोल लेने वाला? वो भी चले गया। बेचने वाला मैं ही चले गया, तो किसके पास जाओगे तेल लेने के लिए? दूसरे पास्टर? अरे वो खुद नहीं जाएगा पास्टर, तो वो नहीं गया मतलब उससे तुम तेल ले जा रहे हो? अरे वो भी वहीं जाएगा जहां तुम जाने वाले हो। हालेलुया। मोल लेने वाला तो उठा लिया गया है। हालेलुया। इसीलिए पहले से ले लो, कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा। इसलिए आज जितना ज्ञान आपको चाहिए बाइबल से आप ले लो। हालेलुया। पवित्र लोग रहेंगे नहीं मालूम, इसलिए पवित्र लोग से संगति करना चालू कर दो। हालेलुया। कलीसिया रहेगी नहीं मालूम, इसलिए कलीसिया के साथ संगति करना हम चालू कर दे, तैयारी चालू कर दे। हालेलुया। आज हमारी संगति किसके साथ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो हमारी संगति पवित्र लोगों के साथ होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया के साथ संगति होना चाहिए। हालेलुया। तैयार है आप लोग? आइए अपनी आंखों बंद करें।